दोस्तों, चाइना के नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभर कर आती है कि वो देश जहाँ के लोग सब कुछ खाते हैं। चाइनीज़ के बारे में एक चुटकुला फेमस है कि अगर किसी के 4 पैर हों और वो टेबल ना हो तो उसे खाया जा सकता है। अगर कोई उड़ सकता हो और प्लेन ना हो तो उसे खाया जा सकता है। अगर कोई तैर सकता है और सबमरीन ना हो तो उसे खाया जा सकता है। चाइनीज़ के बारे में कहा जाता है कि एनीथिंग दैट वॉक्स, स्विम्स, क्रॉल्स और फ्लाइज विथ इट्स बैक टू स्काई इज एडिबल। मतलब जो कुछ चल सकता है, क्रॉल कर सकता है, उड़ सकता है और जिसका पीठ आसमान की तरफ हो वो एडिबल है। दोस्तों, हम लोग आए दिन वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं कि चाइना में ये खाया जा रहा है, चाइना में वो खाया जा रहा है। और कोरोना वायरस भी ये कहा जा रहा था कि चमगादड़ की वजह से फैला हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि चाइना में लोग इतनी सारी चीज़ें खाते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला कारण है वहाँ की ज्योग्राफी। वहाँ बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है और वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। तो जो लोग वहाँ के लोग ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के पहले सब कुछ खाते थे और उसे ही कंटिन्यू किए हुए हैं। और ये भी सच है कि प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में लगभग हर देश में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए लोग एनिमल मीट प्रीफर किया करते थे। वो बात अलग है कि चाइना वाले हर तरह के एनिमल खाते हैं। दूसरी बात, ट्रेडिशनल मेडिसिन। चीन में यह कहा जाता है कि फूड एंड मेडिसिन आर वन एंड द सेम। जैसे बियर बाइल लिवर के लिए ठीक होता है, डॉग और डंकी का मीट ब्लड सर्कुलेशन और एनीमिया में उपयोगी है, इसी मेडिसिनल एक्सप्लोरेशन में वो राइनो का सिंग और टाइगर के छाल भी खाते हैं और सांप और अजगर भी खाते हैं। तो ये जो मेडिसिनल एक्सप्लोरेशन है वो उनको एक्सप्लोर करता है और एनिमल्स को पोचिंग करने के लिए विवश करता है। तीसरा कारण है नो रिलीजन। खान पान से संबंधित अगर सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन किसी धर्म में है तो हिंदू रिलीजन में है। हालांकि ये इको फ्रेंडली है और सस्टेनेबल होने की वजह से साइंटिफिक भी है, लेकिन चीन में 90% से अधिक लोग किसी धर्म को नहीं मानते और ना ही खान पान से संबंधित कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो वो सब कुछ खा जाते हैं। चौथा रीज़न है वाइल्ड लाइफ डोमेस्टिकेशन। कभी कुत्ता भी जंगली हुआ करता था, उसे पालतू बनाया गया। 1978 में जब चाइनीज़ इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जा रहा था तो देंग शियाओपिंग के लीडरशिप में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और 1979 में 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई गई। उसी समय 1988 में एक लॉ के द्वारा वाइल्ड लाइफ का डोमेस्टिकेशन और ब्रीडिंग को प्रोत्साहित किया गया। वो इसलिए किया गया ताकि एक उद्योग बढ़ाया जा सके और फूड इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाया जा सके, उसका व्यापार किया जा सके। तो दोस्तों, इन सारे कारणों की वजह से चाइना में लोग सब कुछ मतलब सारे एनिमल और प्लांट सब कुछ जो भी उनके लिए अवेलेबल है, उनको जो भी खाना है वो खाते हैं। ये उनके ज्योग्राफी, उनके कल्चर, उनके रिलीजन और उनके पर्सनल लिबर्टी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यही सब कारण थे चाइना के लोग जो खाते हैं वो खाते हैं। हालांकि अब चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे सारे देशों से अधिक एक्सप्लोर किया जाता है खाने पीने के मामले में।